अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज कल हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना स्टार्ट करते हैं कैटिनेशन से। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कसीर जो है ना वजूहात, मतलब वो ये पूछ रहा है कि बल्कि आपको बता रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, इतनी रेंज क्यों है, इतनी वैरायटी क्यों है, इतनी इकसाम क्यों है, इतनी स्पीशीज़ क्यों है, यानी इतनी ज़्यादा क्यों है। तो उसकी ना कुछ वजूहात बता रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है, देखें। कार्बन, आपको पता है, कार्बन के साथ मिलके एक लंबी चेन बनाता है। जैसा कि मैं अगर आपके सामने पीछे भी आप लोगों ने पढ़ा है कि सिर्फ कार्बन एक वाहद ऐसा एलिमेंट है जो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आपने देखा है कार्बन 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 कार्बन, और इस तरह ये आपस में लिंक होकर एक लंबी चेन बना लेते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो इतनी लंबी चेन बना सके और इतने ज़्यादा बॉन्डिंग वो कर सके। तो इस वजह से वो कहता है कि सिर्फ कार्बन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इतनी लंबी बॉन्डिंग जो है ना, इतनी लंबी चेन बनती है सिर्फ कार्बन की वजह से। तो ये क्वालिटी सिर्फ कार्बन के अंदर ही है। और इसकी इस खूबी की जो वजह है ना, यही जो इसकी खूबी है जिसकी वजह से लंबी चेन बना लेता है, इसको कहते हैं कैटिनेशन। यही वो आपको बताने लगा है यहाँ पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में है, और उसकी बड़ी वजह है कि कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, ये जो मैंने अभी आपके सामने ये ड्रॉ किया है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, नाइन्थ में भी पढ़ा था। कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ के बहुत लॉन्ग चेन या फिर रिंग बनाते हैं। तो ये आपने पीछे भी पढ़ा है, या तो वो लंबी चेन बना लेते हैं, तो या फिर इस तरह आपने देखा होगा कि वो रिंग की शक्ल में भी आपस में जुड़ जाते हैं। तो वो कह रहा है ये रिंग, ये जो चेन है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्ट्रेट ये होती है, पीछे भी पढ़ा था, और ब्रांच जो होती है वो आपको पता है स्ट्रेट के अंदर ही जो है ना कोई चीज़ निकल आती है। यानी कि ये स्ट्रेट चेन है, और ब्रांच चेन यानी कि इस तरह भी कुछ ब्रांचें जो है ना निकलना शुरू हो जाती है। कहता है कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ लॉन्ग चेन या रिंग बनाने की जो सलाहियत है, जैसा कि वो कह रहा है कि कार्बन कार्बन के साथ या तो लंबी चेन बना लेती है, या फिर कार्बन कार्बन के साथ मिलके ये रिंग की शक्ल बना लेती है। इसकी इस सलाहियत की वजह से ना हम लोग इसको कहते हैं जी कैटिनेशन। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कैटिनेशन की, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप लोगों को जो एग्ज़ाम के अंदर जो है ना वो करवाता है। तो आप लोगों ने ये लास्ट में जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो जी वो कह रहा है, अब एलिमेंट को कैटिनेशन का मुजाहरा करने के लिए दो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो आपको यहाँ पे ये कह रहा है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अगर कोई एलिमेंट है और वो भी ये चाह रहा है कि उसने भी कैटिनेशन का मुजाहरा करना है, तो फिर वो कह रहा है कि अगर उसने भी कैटिनेशन का मुजाहरा करना है तो उसके लिए कौन सी दो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात, एलिमेंट की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो। तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है। वैलेंसी का मतलब ये है कि बॉन्ड बनाने की सलाहियत उसकी 4 है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर कोई और एलिमेंट है वो भी कार्बन जैसा एलिमेंट बनना चाहता है तो कोशिश करो कि वो 2 या 2 से ज़्यादा वैलेंसी रखे, यानी 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड वो बनाने की सलाहियत रखता हो। एक दूसरा, एलिमेंट का अपने एटम के साथ बना हुआ बॉन्ड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बने हुए बॉन्ड, ख़ास तौर पर ऑक्सीजन से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। यानी जो एलिमेंट बनना चाह रहा है कार्बन जैसा, वो एलिमेंट का अपने एटम के साथ बना हुआ बॉन्ड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बने हुए बॉन्ड, ख़ास तौर पर ऑक्सीजन से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन जैसा बनना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़र्ज़ किया, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि आपस में जो इन दोनों का बॉन्ड है ये मजबूत होना चाहिए। किससे मजबूत होना चाहिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड से। यानी अगर कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन है, तो कहता है क्लोरीन और क्लोरीन का आपस में बॉन्ड बहुत मजबूत होना चाहिए, जबकि क्लोरीन और ऑक्सीजन के बॉन्ड चाहे मजबूत ना भी हो, लेकिन क्लोरीन अगर कार्बन जैसा बनना चाहता है तो कोशिश ये करनी चाहिए इसको कि इसका आपस में जो अपने जैसा जो एलिमेंट है उससे जब ये बॉन्ड बनाए वो मजबूत हो। जब ये क्लोरीन किसी और एटम यानी कि ऑक्सीजन से या किसी और से, स्पेशली ऑक्सीजन की उसने बात की है कि जब इन दोनों का बॉन्ड बने, ये इतना चाहे मजबूत हो या ना हो, लेकिन इन दोनों का जब बने एक जैसे एलिमेंट्स का बॉन्ड, वो मजबूत होना चाहिए। तो यही वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि एलिमेंट का अपने एटम के साथ बना हुआ बॉन्ड जो है ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, अब यहाँ पे देखो ये एक एलिमेंट था हाइड्रोजन, ये इसका अपने एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना है।
ये क्लोरीन था, कार्बन जैसे बनने की कोशिश कर रहा है, तो अपने एलिमेंट के साथ बॉन्ड जो है ये ज़्यादा मजबूत हो, बजाय इसके कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, वो चाहे मजबूत ना हो। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कोई भी एलिमेंट है और अगर उसने कैटिनेशन का मुजाहरा करना है तो कौन सी दो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपने ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ से आपसे एक और चीज़ भी यहाँ से पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है कि सिलिकॉन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, सिलिकॉन की भी और कार्बन की, लेकिन कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करती है जबकि सिलिकॉन नहीं कर सकती। ये सवाल है, आपसे पूछता है कि कार्बन तो कैटिनेशन का मुजाहरा करती है, कैटिनेशन का मतलब चेन बनाती है लंबी, यानी आपस में जुड़ती है, जैसा कि यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है। कार्बन कार्बन से मिल के एक दूसरे के साथ मिल के वो तो इतनी लंबी चेन बनाती है, कैटिनेशन करती है, सिलिकॉन नहीं करती। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यहाँ से आंसर शुरू है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कार्बन और कार्बन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, तो इनर्जी इतनी होती है इन दोनों की, यानी इतनी एनर्जी चाहिए होती है, जो कि सिलिकॉन और सिलिकॉन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा है। ज़ाहिर है कार्बन और कार्बन जब आपस में बॉन्ड बनाएगा तो इन दोनों के दरमियान जो पावर होगी, जो एनर्जी होगी, वो इतनी एनर्जी चाहिए होगी तब इनका बॉन्ड टूटेगा। जबकि सिलिकॉन और सिलिकॉन का बॉन्ड बनाओ, इनका बॉन्ड तोड़ने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, तो जाहिर है यहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे एनर्जी कम चाहिए। इसी वजह से कार्बन और कार्बन वाला बॉन्ड जो है ना वो ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। दूसरी तरफ अगर सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो इतनी है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की एनर्जी इतनी है, तो फिर सिंपल सी बात है, इसलिए सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड ताकतवर है। ये आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिलिकॉन और इसका पूछता है आपसे कार्बन का ना, तो आप वो यहाँ तक कर सकते हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये था, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी इंग्लिश मीडियम की। इंग्लिश मीडियम वालों को भी यहाँ से मैंने रीड करवाना है ताकि उनको भी साथ साथ समझ आ जाए। यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं उसने बताया, उसने कहा जी टोटल 118 एलिमेंट्स है दुनिया में। सबसे पहले जी कैटिनेशन की बात करें, कैटिनेशन क्या है जी? द मेन रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहता है सबसे मेन वजह जो है ना, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मौजूदगी की। किसकी मौजूदगी? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी ज़्यादा तादाद होने की वजह से, वो क्यों है इतनी ज़्यादा तादाद? वो ये है कि कार्बन एटम जो है ना कैन लिंक, वो जुड़ सकता है विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ, बाय मीन्स रहिए से ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से कार्बन और कार्बन एक दूसरे से लिंक होता है टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, या फिर वो एक लंबी चेन बनाते हैं, या फिर वो रिंग बनाते हैं कार्बन एटम की। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी दिया है कि सिर्फ कार्बन में ही ऐसी सलाहियत होती है कि कार्बन और कार्बन जुड़ के आपस में एक लंबी चेन बना लेते हैं, तो या फिर कार्बन और कार्बन आपस में जुड़ के एक रिंग की शक्ल बना लेते हैं। सिर्फ ये कार्बन में ही ऐसी सलाहियत होती है। आगे वो आपको बता रहा है कि द चेन, वो वाली चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच। अब जब कार्बन जो है ना वो जो चेन बनाता है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है, जैसा कि आप देख सकते हो ये स्ट्रेट चेन है, और जबकि ये स्ट्रेट के साथ ये 7 ब्रांचें निकली हुई हैं, ब्रांच चेन। सिर्फ कार्बन में ये सलाहियत होती है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की इस सलाहियत की वजह से, कौन सी सलाहियत? जो लिंक करती है, जोड़ती है कार्बन को दूसरे कार्बन एटमों से, ताकि वो एक लंबी चेन बना सके या फिर बड़े बड़े रिंग बना सके। इस क्वालिटी को, इस खूबी को कहते हैं जी कैटिनेशन। ये डेफिनेशन हो जाएगी जी कैटिनेशन की। यहाँ से अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ से भी कर लेते हैं, यहाँ से कर लें तब भी ठीक है, अगर आप पूरा कर सकते हैं तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। टू बेसिक कंडीशन फॉर द एलिमेंट ऑफ एग्जिस्ट, ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है और वो ये चाहता है कि वो भी कार्बन जैसा हो जाए, कार्बन की तरह ही वो भी जुड़ना शुरू कर दे, उसकी भी लंबी लंबी चेन्स हो, रिंग्स हो, तो उसके लिए 2 बेसिक कंडीशंस है, कुछ शरायत हैं। अगर कोई एलिमेंट जो है ना कैटिनेशन वाला काम करना चाहता है, यानी रिंग्स और चेन की शक्ल बनाना चाहता है, तो उसके लिए फिर शर्तें हैं 2। कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त, एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर दैन 2। वो एलिमेंट जो कार्बन जैसा बनना चाहता है उसी तरह वो चाहता है कि लंबी चेन्स बनाए और साथ में वो रिंग्स बनाए, तो फिर उसको कोशिश करनी चाहिए उस एलिमेंट को कि उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता हो। कार्बन 4 बनाता है, तो अगर उसने कार्बन जैसा बनना है तो कम से कम 2 बॉन्ड, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से वो ज़्यादा बनाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, बॉन्ड्स मेड बाय एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है और वो जो बॉन्ड बना रहा है विद इट्स ओन एटम, अपने एटमों के साथ, शुड बी स्ट्रोंगर, वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए।
किससे मजबूत होना चाहिए? देन दी बॉन्ड, उस बॉन्ड से, मेड बाय द एलिमेंट, जो किसी एलिमेंट विद अदर एटम, जो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से जब वो बॉन्ड बनाए वो इतना मजबूत चाहे ना हो, स्पेशली ऑक्सीजन से, लेकिन जब वो अपने एटमों से ही मिलके बॉन्ड बनाए कोई एक एलिमेंट, वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए बजाय किसके, कि जब वो किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड बनाए, स्पेशली ऑक्सीजन से। जैसा कि मैंने आपको जब उर्दू मीडियम वालों को करवाया तब भी यहाँ मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन जो है वो कार्बन जैसा बनना चाहता है, तो क्लोरीन को चाहिए कि क्लोरीन जब अपने जैसे एलिमेंट से यानी अपने एटमों से जब वो बॉन्ड बनाए तो ये मजबूत होना चाहिए क्लोरीन और क्लोरीन का, बजाय इसके कि क्लोरीन जब किसी दूसरे एलिमेंट से बनाए बॉन्ड हो यानी ऑक्सीजन से स्पेशली जब वो बनाए तो ये बॉन्ड चाहे इतना मजबूत ना हो लेकिन ये मजबूत हो जो अपने जैसे एलिमेंट से अपने जैसे एटमों से मिलकर बनाया हो। ये वो यहाँ पे बात करना चाह रहा है। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी 2 बेसिक कंडीशंस हैं, ठीक है, वो ज़रा आप उसके बारे में बता दें, तो मैंने आपको साथ ही करवा दिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आपसे एक और चीज़ जो कि मैंने अभी आपको उर्दू मीडियम में भी करवाई कि यार सिलिकॉन और कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम है, लेकिन कार्बन शो कैटिनेशन जबकि सिलिकॉन डज नॉट। आपसे पूछता है कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन का मुजाहरा करती है यानी चेन्स बनाती है, रिंग्स बनाती है, सिलिकॉन नहीं ऐसा करती, क्यों? यहाँ से उसका आंसर शुरू होता है, इट इज़ मेनली ड्यू टू द रीज़न, उसकी वजह ये है कि जब कार्बन और कार्बन का आपस में बॉन्ड बनता है ना, आर मच स्ट्रोंगर, वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है, और इतनी एनर्जी चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए। देन बजाय जबकि सिलिकॉन और सिलिकॉन का बॉन्ड बनता है तो उसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो इसी वजह से सिंपल सी बात है, ये एनर्जी ज़्यादा है और ये एनर्जी कम है, तो इसी वजह से कार्बन और कार्बन का बॉन्ड मजबूत होता है जबकि सिलिकॉन और सिलिकॉन का बॉन्ड मजबूत नहीं होता क्योंकि उसको एनर्जी कम चाहिए होती है तोड़ने के लिए। तो लिहाजा ये उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन का एक आंसर है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं जी। उसके बाद अगर हम बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहते हैं किसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुतात की एक वजह आइसोमेरिज्म है। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं और उसकी एक बड़ी वजह क्या है, आइसोमेरिज्म भी है। अब आइसोमेरिज्म क्या है? अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स में एटम की तरतीब या उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो मुख्तलिफ हो जाए ना, तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। यानी वो ये कह रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम है लेकिन हम उसको लिख डिफरेंट तरीक़ों से सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को तब्दील कर सकते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन्स और कार्बन की रखने की तरतीब जो है ना हम चेंज कर सकते हैं, तो फिर ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है। ये आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है। मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि वो आपको यहाँ पे मिसाल दे रहा है, वो आपको कह रहा है कि अब ये देखें, ये पेंटेन का फार्मूला है C5H12। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका एक ही है लेकिन पेंटेन को हम लोगों ने सिर्फ एक तरीका सीखा था, लेकिन कहता है पेंटेन को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसके 3 आइसोमेरिज्म है। एक तो पेंटेन को लिखने का तरीका ये है, ये कैसे बनाया मैंने आप लोगों को पीछे बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। CH3 और CH3 दरमियान में इधर आ गए, यानी एंड पे कोनों पे CH2 CH2 CH2, 3 CH2 दरमियान में आ गए। एक तरीका ये है, इसे कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। दूसरा तरीका वो कहता है एक एंड पे CH3 लिखें, एक इधर लिखें CH3, ठीक है, और एक इधर लिखें, और यहाँ से ये CH2 जो है ये इधर ही रहने दे। अब यहाँ पे रह गया जी CH2 और ये CH2, कहता है इसमें से एक CH रहने दे और एक CH3 आप यहाँ अटैच कर दें, इसको कहेंगे आइसोपेंटेन। और इसके अलावा एक सबसे आसान जो है जिसको न्यू पेंटेन भी कहते हैं, दरमियान में C लिख के चारों तरफ CH3 लिख दें, यानी इधर भी CH3, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब अगर आप देखें तो सब में कार्बन उतनी है, कार्बन 5 थी ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब सब में कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 थी, इधर भी आप देख लें 3 और 3 6, 8 10 12, इधर भी देखें 3 और ठीक है 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे भी 3 6 9 12, यानी जितने एटम्स हैं उतने ही हैं, बस हमने क्या किया उनको लिखने की तरतीब जो है ना वो चेंज कर ली। यहाँ पे हम लोगों का आइसोमेरिज्म वाला भी काम ख़त्म हो जाएगा। आपने डेफिनेशन करनी है और तीनों के जो फार्मूलाज हैं उनको तरतीब से आपने याद कर लेना। यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ से रीड करवा देता हूँ। एन अदर रीज़न वो कह रहा है कि दी कंपाउंड, वो कंपाउंड आर सेड टू बी आइसोमेरिज्म, उनको आइसोमेरिज्म कहते हैं इफ़ दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम रहता है, जैसा कि यहाँ पे पेंटेन है,
अब आइसोपेंटेन का भी यही फार्मूला है, न्यू पेंटेन का भी यही फार्मूला है, एन पेंटेन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यही वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम रहता है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। उनके मॉलिक्यूल के अंदर ये जो एटम्स की तरतीब होती है, जैसे यहाँ एटम्स की तरतीब कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, जो अरेंजमेंट होती है ना एटम्स की, जो तरतीब होती है उनके मॉलिक्यूल्स में, वो चेंज हो जाती है। या उनका स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो सकता है, यहाँ स्ट्रक्चर कुछ और है, यहाँ स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ और है, यहाँ कुछ और है। ये बड़ी डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ कि ये बनते किस तरह से है। तो फिर इसको हम लोग कहते हैं जी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन करनी है और पेंटेन की आप यहाँ से कर सकते हैं जी, पेंटेन की एग्जांपल जो है, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है पेंटेन का, जबकि उसके 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं और ये तीनों आपने अच्छे से याद कर लेने, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड की मजबूती, ये भी एक थर्ड हेडिंग है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से पूछेगा। बहुत छोटे साइज़ की वजह से कार्बन दूसरे कार्बन एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजिन के साथ, हेलोजिन क्या है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, फ्लोरीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है और इस तरह के बहुत से एलिमेंट आ जाते हैं, उनके साथ बहुत मजबूत कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये खसूसियत भी इसे बहुत ज़्यादा तादाद में कंपाउंड बनाने के काबिल बनाती है। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है ना, उसका साइज़ बहुत छोटे साइज़ की वजह से, कार्बन का साइज़ छोटा होता है, बॉन्ड बहुत ज़्यादा, ये कार्बन के साथ भी, कार्बन कार्बन से भी बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन से भी बनाती है, ऑक्सीजन से भी बनाती है, नाइट्रोजन से भी, हेलोजन से, सबके साथ ना बहुत मजबूत बॉन्ड बनाती है और हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। अब जब बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाती है तो उसकी वजह से इनकी तादाद जो है ना जुड़ जुड़ के आपस में लिंक कर कर के बहुत से नए जो है ना कंपाउंड बनाने की ये सलाहियत रखती है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से उर्दू इंग्लिश मीडियम वालों को करवाता हूँ, यही वो आपको कह रहा है। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज़, बहुत छोटे साइज़ की वजह से होता क्या है कि कार्बन कैन फॉर्म, कार्बन बना सकती है वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, बहुत मजबूत कोवलेंट बॉन्ड बनाती है विद अदर कार्बन एटम, यानी दूसरे कार्बन एटम के साथ ये बना सकती है, यानी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी बनाती है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकती है, ऑक्सीजन से भी, नाइट्रोजन से भी, हेलोजन से भी। दिस इनएबल इट, ये इस काबिल कर देता है कार्बन को टू फॉर्म के वो बनाए अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के, दुनिया में फिर बहुत से कंपाउंड इसी वजह से बन गए हैं, क्योंकि कार्बन की मजबूती की वजह से जो है ना कार्बन डिफरेंट एलिमेंट के साथ जुड़ता रहता है और नई से नई जो है ना चीज़ बनती रहती है, मतलब कि नए से नए कंपाउंड्स बनते रहते हैं। मल्टीपल बॉन्डिंग किसे कहते हैं? मल्टीपल का मतलब होता है ज़्यादा बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग करना। जैसा कि आपको पता है अपनी टेट्रावैलेंसी को मुकम्मल करने के लिए कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, यानी 4 को कहते हैं ना, टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4। अब 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड कार्बन के पास पड़े होते हैं खाली, तो उसकी कोशिश होती है वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल ही बनाए, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकते हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें। इस वजह से भी कंपाउंड की तादाद में इजाफा होता रहता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कार्बन और कार्बन जो है ना वो सिंगल बॉन्ड बनाए, जैसा कि हम लोगों ने पीछे यहाँ पे पढ़ा है कि कार्बन और कार्बन ने यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया, कहता है डबल भी बन सकता है, ठीक है, और इसके अलावा ट्रिपल भी बन सकता है, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। कहता है इसी वजह से नई चीज़ें बनती रहती है। सिंपल सी बात है, जब कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ और कंपाउंड बनेगा, डबल बनाएंगे तो कोई और कंपाउंड बनेगा, सिंगल बनाएंगे तो कोई और कंपाउंड बनेगा, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ईथेन में 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ईथाइलेन में डबल बॉन्ड के ज़रिए, एसिटिलीन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। हमने अब ईथेन पढ़ा था, अब ईथेन में आपको पता है सिर्फ सिंपल एक कार्बन है, ठीक है। अब 2 कार्बन यहाँ पे वो कह रहा है कि ईथेन है और 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, जैसा कि ये है सिंगल बॉन्ड से ईथेन। और अगर हम बात करें ईथाइलीन के, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जी, वो डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। और अगर हम बात करें एसिटिलीन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है ईथाइन, ठीक है, उसके अंदर कार्बन और कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये ईथेन है, ये ईथीन है और ये इथाइन है, और इथाइन का दूसरा नाम है एसिटिलीन। यहाँ पे ये वो बात कर रहा है, ये आगे डिफरेंट हमने आगे अगले चैप्टर्स में यही बड़ी डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाता है। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को रीडिंग करवा देता हूँ। मल्टीपल बॉन्डिंग इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 4 इसकी वैलेंसी होती है, तो कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, डबल भी और ट्रिपल भी।
ज़ाहिर है दिस फर्दर एड्स टू द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, इसी वजह से नई से नए स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं। जैसा कि 2 कार्बन एटम इथेन के अंदर जो है ना जुड़े होते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं इथाइलिन में, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं एसिटाइलिन के अंदर। ये हम लोगों ने आगे पढ़ना है, ये जैसा आपने याद कर लेना। यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो पूछता है जी डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों है। तो आपने ये सारी हेडिंग नंबर 1 एक्सप्लेन करनी है, 2 एक्सप्लेन करनी है, 3 एक्सप्लेन करनी है और 4 एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज मल्टीपल बॉन्डिंग शॉर्ट में पूछ सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड शॉर्ट में पूछ सकता है, आइसोमेरिज्म सबसे ज़्यादा वो पूछता है, इंपॉर्टेंट ये दोनों है, कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों डेफिनेशन। इसके अलावा शॉर्ट में पूछ सकता है कि कौन जो एलिमेंट्स है अगर उसने वो बनना है कार्बन जैसा तो उसके लिए कैटिनेशन अगर उसने करनी है तो कौन सी उसके लिए शर्तें होनी चाहिए, 2 क्वेश्चन। इसके अलावा कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है जबकि सिलिकॉन का कम है, उसका आंसर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया है। कैटिनेशन की डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और बाकी आइसोमेरिज्म भी शॉर्ट है और ये दोनों भी शॉर्ट पूछ सकता है। और अगर आपसे वो लॉन्ग में पूछता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने लॉन्ग किस तरह से करना है सारे का सारा। इस तरह से उर्दू मीडियम को लॉन्ग कैसे आएगा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कसीर तादाद के बारे में बता दें तो आपने ये वाली हेडिंग, ठीक है, और हेडिंग नंबर सारे एक्सप्लेन करना है, 2 को भी, 3 को भी और मल्टीपल बॉन्डिंग को भी। बाकी थैंक यू सो मच। बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने दोस्तों को, क्लास फेलोज़ को, दूसरे सेक्शंस के लोगों को, रिलेटिव्स को ज़रूर आप लिंक शेयर करें, क्योंकि इस तरह से आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स बहुत मुश्किल से मिलने हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इस तरह प्रॉपर एक एक लफ्ज़ की रीडिंग कोई भी नहीं करवा रहा, जस्ट बस लेक्चर्स ही दे रहे हैं। बाकी मैथ के भी लेक्चर्स मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ कल से, आप वो भी लेक्चर्स लीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।